सो गाइज ये है हमारे पास टोटल एक कंप्लीट प्रोडक्ट है। ये हमारा पैनल है ऑटोमेटिक स्कूल बेल एंड पीए सिस्टम्स का। सो आप देख सकते हैं काफ़ी बेस्ट है ये, मतलब कि इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, माउंटिंग्स वगैरह मिल जाती है एंड ये इसके साइड प्रोफाइल्स हैं। सो इसके अंदर आपको मतलब कि माउंटिंग के लिए कोई इशू नहीं आने वाला है। और ये नीचे आपको इसके सारे फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं, यानी कि आपकी जो कनेक्टिविटी होने वाली है वो चीज़ें, जैसे कि जस्ट लाइक आपको यहाँ पे ये स्टिकर मिल जाता है। ये आपका एसी इनका है, यानी कि जो आपकी मेन सप्लाई आने वाली होती है ये उससे कनेक्ट हो जाता है। एंड देन इसके अंदर एक कार्ड एचडी कार्ड का स्लॉट दिया हुआ है। एंड सेकंड है इसके अंदर स्पीकर्स का है, जो हम बात करने वाले हैं कि कितने वाट का रहेगा और क्या इसकी पावर रहने वाली है। एंड देन इसके बाद आता है हमारे पास एक रोटेशन रोप इसका पोटेंशियोमीटर है, जो कि आपका वॉल्यूम को कंट्रोल करता है, यानी कि जिसको हम मास्टर बोलते हैं। ये आपको उस चीज़ का मिल जाता है जो कि साउंड्स कंट्रोल सिस्टम है इसका। एंड ये यहाँ पे एक 3-वे स्विच दिया गया है, जिसके अंदर बीटी का मोड मिलता है और एक स्कूल बेल का मोड मिल जाता है आपको। सो आपको इसी बेल के साथ, इस प्रोडक्ट के साथ, इसके साथ आपको 2 स्पीकर्स भी मिलते हैं एक्सटर्नल, जो आपको मतलब कि हाई पावर सोर्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। ये हमारे आपके जो कि केबिन में, एमएस केबिन में होने वाले होते हैं। ये इसके अंदर आपको अप्रोक्स यानी कि 10 से 12 इंच का एक स्पीकर मिलता है, जो कि आपका लगभग अप्रोक्स यानी कि 50 वोट यानी कि 50 वोट या 40 या देन 60 मैक्सिमम 60 वाट का आपको मिल सकता है इसके अंदर। और जिसकी पावर होती है आपकी, एक के स्पीकर का जो आउटपुट निकलता है वो होता है आपका मतलब कि 50 वाट का 50 वोट का आउटपुट आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो जो स्पीकर्स के वायर कनेक्ट है, हमने एक चैनल का यूज़ किया हुआ है अभी फ़िलहाल इसके अंदर। सो हमारा एक चैनल लगा हुआ है, यानी कि दोनों स्पीकर्स के ऊपर ये इस पर। एंड दूसरा आप कनेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर जो सेकंड चैनल दिया हुआ है, यानी कि SPK2 का। सो आप ये भी इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपके यानी कि 50 वोट यानी कि 100 वोट का पूरा पैनल। सो चलिए अब हम इसके फीचर्स देख लेते हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं। सो आपको एक बार अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि ऑटो बेल का दिया हुआ है, ब्लूटूथ दिया हुआ है, माइक दिया हुआ है इसके अंदर, FM रेडियो दिया हुआ है, एंड्रॉयड माइक दिया हुआ है एंड USB है। एंड्रॉयड माइक क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर, कि एंड्रॉयड माइक का मतलब ये होता है कि अगर जैसे ही आपने BT से इसके ब्लूटूथ पैनल से आपने अपने फ़ोन को कनेक्ट किया, देन आपको उसके अंदर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा लाइव माइक का। ठीक है, तो जैसे लाइव माइक का आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो आपके फ़ोन का जो माइक है वो आपका एज यानी कि वायरलेस माइक की तरह काम करने लग जाएगा। ठीक है, सो इसके पास यहाँ पे अभी दी हुई है हमारे पास एक डिस्प्ले 16 कोस्टो का। यहाँ पे आपको एक लाइव टाइम मिल जाता है, ये अल्फा का नेम मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपके नीचे यहाँ पे आपको डेट मिल जाती है और यहाँ पे डे मिल जाता है, राइट। एंड देन इसके बाद यहाँ पे आपको पूरा टेक्स्ट मिल जाएगा। एंड ये हमारे पास मिलता है एक इंटरफेस होता है जो कि कीपैड का, जिससे हम हमारा प्रोग्राम इस मशीन के अंदर करने वाले हैं। सो गाइज ये होता है, ये एक बटन दिया हुआ है, ये है मेन्यू का। देन ये है एक अनाउंसमेंट का, ये हमारे पास एरो की अप डाउन एंड लेफ्ट एंड राइट का दिया हुआ है। ये एक है एग्जिट एंड की कैंसिलेशंस करने का। एंड देन एक है हमारे पास एंटर का। सो हम सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर कैसे, जैसे हमने स्टार्टिंग में एक बार इसको पुश किया। सो आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं यहाँ पे आ गया हमारा स्कूल टाइम। ठीक है, तो इस फर्स्ट वाले फीचर्स में क्या होगा कि यहाँ पे आपको स्कूल टाइम एट सेट करना होगा, जिसके अंदर आपको 3 मोड मिलने वाले हैं। समर मोड मिलता है एंड विंटर मोड मिलता है एंड आपको एक एग्जाम मोड मिलता है। सो अभी जैसे ही मैंने मेन्यू को प्रेस किया यहाँ से, सो यहाँ पे हमारे पास स्कूल टाइम आ गया। एंड देन मैं अब इसके अंदर करता हूँ एंटर। तो जैसे ही मैंने एंटर किया, यहाँ पे अब आ गया सेट स्कूल टाइम। एंड देन फिर से एक बार एंटर करना पड़ेगा मेरे को। अब आगे यहाँ पे अब आप देख सकते हैं समर बेल फर्स्ट टाइम। अगर मेरे को टाइम सेट करना है या कुछ भी चेंज करना है तो अप एंड डाउन की से हम इसको ज़्यादा कम कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं ये की अप कर रहा हूँ एंड डाउन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा टाइम इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। देन इसके बाद ये मेरा हावर्स में हो गया। एंड इसको मिनट चेंज करना है मेरे को, मिनट चेंज करने के लिए मेरे को यहाँ पे राइट की प्रेस करना पड़ेगा। अब ये मेरा आ गया मिनट पे, तो देन मैं अगर इसको अप डाउन करूँगा तो यहाँ पे डिक्रीज एंड इंक्रीज हमारा मिनट हो जाएगा। एंड देन फिर से अगर मैं राइट प्रेस करता हूँ एंड देन उसके बाद मैं फिर से इसको डिक्रीज करता हूँ तो मेरा सेकंड इंक्रीज एंड डिक्रीज हो जाता है। देन अब इसके बाद जैसे आपने यहाँ पे टाइम सेट कर दिया, आपने पूरा टाइम सेट कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको करना पड़ेगा एंटर। जैसे ही आपने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, अब ये नेक्स्ट पोजीशन पे चला जाएगा। इट मीन्स कि आपके सेकंड बेल के टाइम पे ही आ जाएगा कि सेकंड बेल पे आपने क्या टाइम सेट किया हुआ है ऑलरेडी, वो दिखाएगा आपको यहाँ पे। एंड अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप फिर से एंटर करेंगे तो ये आपका 3rd नंबर पे आ जाएगा। यानी कि इस तरीके से आप करते करते 15
पीरियड्स आप समर बेल में सेट कर सकते हैं। जैसे मैं एंटर करते जा रहा हूँ, ये मेरा चेंज होते जा रहा है और मेरा पीरियड्स हैं जो इंक्रीज होते जा रहे हैं। और दूसरा क्या है, जो आपने सेट किया हुआ है पहले से, वो सारा टाइम आपको यहाँ पे शो भी करता रहेगा ये। तो 12th हुआ, 13 एंड 14 एंड 15th होते ही जैसे ही अब मैं सेकेंड टाइम इसको प्रेस करूँगा, एंटर करूँगा, तो ये मेरा विंटर मोड का टाइम सेट होने के लिए आ जाएगा। सो विंटर मोड आप जैसे अगर सेट करना चाहते हैं तो ठीक है, चेंज करें तो ठीक है, अदरवाइज आप एंटर करते चलें। आपको जिस पीरियड का टाइम चेंज करना है वहाँ पे जाके आप उसको चेंज कर सकते हैं। सो जैसे मैं स्क्रीन क्लोज करते एंटर करते जा रहा हूँ, एंटर करते ही ये मेरा इंक्रीज होते जा रहा है एंड ये 14 15th हुआ। अब मेरा आ जाएगा एग्जाम मोड, एग्जाम बेल फर्स्ट, एग्जाम बेल सेकंड एंड एग्जाम बेल थर्ड। जैसे मैं इसको फिर से एंटर करूंगा लास्ट में, तो ये हो जाएगा मेरा टाइम कॉन्फ़िगर्ड। यानी इट मीन्स कि अब आपका जो स्कूल का टाइम है वो सारे लेक्चर्स आपने इसके अंदर डाल दिए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फीचर्स हमारा स्कूल टाइम सेट करने का होता है। देन उसके बाद आप जैसे ही एग्जिट कर देंगे, फिर से मेन्यू प्रेस किया आपने, मेन्यू प्रेस करेंगे तो एक बार फिर से मेन्यू प्रेस करेंगे तो अब हमारे पास सेकंड मोड आता है जो कि क्लॉक टाइम का होता है। ठीक है, क्लॉक टाइम में जैसे आपने एंटर किया, यहाँ से जैसे एंटर करेंगे तो वहाँ पे आ गया सेट क्लॉक टाइम। ओके, देन इसके बाद अब आप जैसे जैसे इसको सेट करते रहेंगे, यानी कि एंटर करेंगे, जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, अब आगे मेरा सेट टाइम यानी कि सेट हावर्स, यानी कि जो आपको हावर्स सेट करने, ये आपका लाइव क्लॉक के लिए होता है। ठीक है, जो आपकी लाइव क्लॉक यानी कि इस पर चलती है उसके लिए होता है। तो जैसे जैसे आप एंटर करेंगे ये आपका चलता रहेगा। डे आ गया, मंथ आ गया, ईयर आ गया एंड टाइम इज कॉन्फ़िगर्ड, यानी क्लॉक कॉन्फ़िगर्ड, यानी जो कि मैन क्लॉक है वो आपकी कॉन्फ़िगर्ड यहाँ पे हो चुकी है। जैसे आप यहाँ से एग्जिट करेंगे तो ये आपका एग्जिट हो जाएगा और जो ये यहाँ पे जो लाइव क्लॉक चल रही है ये आपकी यहाँ पे सेट हो जाती है। ठीक है, मैं सेकंड फीचर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, थर्ड फीचर्स पे आते हैं। थर्ड फीचर्स आता है जो हमारा होता है इसके अंदर मीडिया प्लेबैक का। मीडिया प्लेबैक इट मीन्स कि आपको जो भी आपके पीरियड्स की टोन सेट करनी है वो आप यहाँ पे टोन सेट कर सकते हैं। एंड दूसरा जो कंट्रोलर का वॉल्यूम है, यानी कि हमारे ऑटोमेटिक स्कूल बेल का जो वॉल्यूम है वहाँ वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो सेट प्लेबैक आया, जैसे मैंने फिर से एंटर प्रेस करूँगा, एंटर प्रेस करते ही यहाँ पे आता है सेट वॉल्यूम। सेट वॉल्यूम में जैसे आप इसको अप एंड डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे बेल सुनाई देगी। ये देखिए आपको यहाँ पे बेल सुनाई दे रही होगी ये वाली। तो ये हमारी वॉल्यूम के लिए फिक्स बेल है, यानी कि हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको और देखिए 28 यानी कि 30 तक इसकी हम बेल सेट कर सकते हैं। जैसे ही हमने बेल का वॉल्यूम सेट किया, एंटर करेंगे, एंटर करते आता है समर टोन्स। ठीक है, समर टोन्स के लिए जैसे हम फिर से एक बार एंटर करते हैं, अब आता है समर टोन्स 01। इट मीन्स कि आपके समर मोड के अंदर जो पहली बेल है उसका टोन सेट करना है आपको यहाँ पे। सो वो भी आपको एरो की से अप एंड डाउन करेंगे तो आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग वॉल्यूम यहाँ पे टोन सेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको फर्स्ट टोन क्या सेट करनी है, कैसे करनी है, आपको कौन सी रखनी है, तो आप आपके मेमोरी कार्ड के अंदर जितनी भी आपकी टोन्स वगैरह डाली हुई हैं आप वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे जैसे ही वही फीचर्स रहेगा आपका सेम एज इट इज कि आप पे यहाँ से एरो से अप एंड डाउन एरोस आप सेट करते रहेंगे एंड देन एंटर करते रहेंगे। सो एंटर करते जाएंगे, ये ऑटो इंक्रीमेंट होता रहेगा आपका। एंड देन इसके बाद जैसे ही आपकी 15th टोन सेट हो जाती हैं उसके बाद आ जाता है विंटर मोड स्टार्ट। जैसे कि मेरी 15th हो गया, 15th मोड सेट होने के बाद अब यहाँ पे जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा, आप देखिए यहाँ पे मेरे पास आ जाती है विंटर टोन सॉरी। सो विंटर टोन आपको यहाँ से सेट करना है, यानी कि 16 आपका 0 1 से स्टार्ट रहेगा। यानी कि ये विंटर मोड के अंदर पहली टोन रहेगी 16 नंबर से। यानी कि हमने डिवाइडेशन किया हुआ है इसके अंदर 15 टोन समर बेल की, 15 टोन है आपकी जो कि विंटर की, एंड 3 बेल है आपके अंदर एग्जाम मोड इसके अंदर। ठीक है, सो हम जैसे इसको इंक्रीमेंट करते रहेंगे आप टोन सेट कर सकते हैं यहाँ से विंटर मोड में भी इस तरीके से। जैसे एंटर किया ये ऑटोमेटिक सेव होता रहेगा आपका डेटा। एंड जैसे ये 30 हो जाएगा, 30 होने के बाद ये ऑटोमेटिक आ जाएगा एग्जाम मोड पे। सो इसको फिर से एंटर करेंगे, जैसे एंटर किया मैंने, अब आगे मेरा एग्जाम टोन यानी कि आपकी 31 है, 32 है एंड 33 है। अब एग्जाम मोड भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं इसके अंदर कि आपको एग्जाम मोड टोन में क्या रखना है। देन उसके बाद जैसे आप एंटर करेंगे सो आपका समर मोड पे वापस आ जाएगा। अब हमारी टोन सेट हो चुकी हैं सारी, यानी कि 33 टोन सेट कर सकते हैं एवरी लेक्चर के, यानी कि एवरी पीरियड एवरी आपकी टोन सेट हो सकती है। यानी कि डिफरेंट ऑफ टाइप्स टोन्स
you can set according to your periods, so that we are do the escapes and exit from the menu. ठीक है, सो नाउ अभी इसके अंदर जो हमारा फोर्थ होने वाला जो फोर्थ फीचर है वो भी देख लेते हैं हम इसके अंदर। मैंने मेन्यू का प्रेस किया, मेन्यू में फिर से करता हूँ, यानी जितनी बार मैं प्रेस करता जाऊँगा मेरे मतलब कि मेरा जो इसका मेन्यू का सिस्टम है वो आपका इंक्रीमेंट ऑटोमेटिक होता रहेगा। मीडिया प्लेबैक आया, अब आ गया एग्जाम मोड। सो अब हमें क्या करना है कि एग्जाम मोड को ऑन करना है या ऑफ करना है, तो आप एरो अप एंड डाउन से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि एरो अप से ऑन किया, एरो डाउन से आप इसको ऑफ कर सकते हैं एंड देन एग्जिट कर सकते हैं आप इसको। ओके, उसके बाद यानी फोर्थ लेक्चर हमारा हो गया, फोर्थ फीचर्स हो गया इसके अंदर हमारा एग्जाम मोड का। सो एग्जाम मोड ऑन ऑफ का हो गया। एंड फिफ्थ भी हमारा है समर मोड का। समर मोड में भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं एंड विंटर मोड में भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं, यानी कि किसी भी फीचर्स को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। यानी कि 3 फीचर्स दिए हुए ऐसे इसके अंदर कि जिनको आप ऑन कर सकते हैं, जिनको आप ऑफ कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। जस्ट लाइक कि अगर आपको समर मोड चल रहा है तो आप समर मोड को ऑन कर दीजिए एंड इसके अलावा विंटर मोड और एग्जाम मोड को आप ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको इन केस ऑफ अगर ऐसा लगता है कि हमारी की 2 शिफ्ट में स्कूल चल रही है, ठीक है, तो 2 शिफ्ट की स्कूल के लिए आप क्या कर सकते हैं कि विंटर मोड में भी टाइम सेट कर सकते हैं, समर मोड में भी टाइम सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल्स। एंड उसके बाद क्या होगा कि आपको दोनों मोड ऑन करने होंगे। तो जैसे ही अगर मैं इसको जैसे कि विंटर मोड भी मैं ऑन कर देता हूँ तो ये मेरा विंटर मोड भी ऑन हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ से कैंसिल किया, देन फिर से प्रेस करूँगा, मैं मेन्यू दबाया, अब मेरे को समर मोड भी ऑन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है समर मोड मेरा ऑन है ऑलरेडी। सो अभी इस सिचुएशन में क्या होगा कि इस सिचुएशन में ये होगा कि आपके अगर 2 शिफ्ट में स्कूल चल रही है तो उस सिचुएशन में आपका एक शिफ्ट तो काम करेगा समर मोड के अंदर, सेकंड शिफ्ट काम करेगा आपका विंटर मोड के अंदर। एक एग्जाम मोड जो कि एडवांस दिया हुआ है आपको इसके अंदर कि वो आपका मतलब कि इनकेस ऑफ अगर जैसे कि अगर कोई सेंट्रल वगैरह आ जाता है आपके स्कूल्स वगैरह में, सो उस टाइम में आप इस मोड को भी ओपन कर सकते हैं, यानी कि ऑन कर सकते हैं। तो गाइस पूरा टोटली मतलब ये सारा इसके अंदर आपको कुछ कंट्रोलर्स फीचर्स आपको कुछ ये मिल जाते हैं इसके अंदर। अब आता है एक एडवांस फीचर और भी है इसके अंदर, वो है हमारा मतलब कि जैसे कि डिजिटल ऑडियो प्लेयर वाला। ठीक है, सो डिजिटल ऑडियो प्लेयर में क्या होता है आपका कि इसके अंदर आपको कुछ जैसे कि यूएसबी मिल जाता है, एक एक्सटर्नल माइक मिल जाता है, ठीक है, एक टीएफ कार्ड मिल जाता है इसके अंदर, दूसरा इसमें आपको ब्लूटूथ और आपको मतलब कि इसके अंदर आपको एक रिमोट मिल जाता है। रिमोट से आप इसके अंदर आप वॉल्यूम कंट्रोल्स वगैरह कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप आपके रिमोट के अकॉर्डिंग आप जो भी इसके अंदर रिमोट पे दिया हुआ है आप सारे उसको यूज कर सकते हैं। सो इसको यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जैसे ही हमने इसको प्रेस किया अनाउंसमेंट मोड को, ओके, सो अनाउंसमेंट मोड को ऑन करते यहाँ पे ये मॉड्यूल ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब इस मॉड्यूल को ऑन होने के बाद इट मीन्स कि अब आपका प्री एम्पली जो इसके अंदर ऑलरेडी एम्पलीफायर सर्किट लगा हुआ है वो एम्पलीफायर इसका ऑन हो गया है। अब आपको आउटपुट मिलेगा जो यहाँ पे स्पीकर्स के थ्रू आपको आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, सो जैसे ही अगर मैं इसको अब सेट कर देता हूँ, मोड चेंज करता हूँ इसका, जैसे कि ये मेरा एफएम हो गया और यहाँ से आप जो मैंने बताया था आपको वॉल्यूम का मास्टर, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा कि एफएम चल रहा है इसके अंदर। तो अभी हमने कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे एक सिंगल स्पीकर को कनेक्ट किया हुआ है, हमने दूसरा स्पीकर यहाँ से हटा दिया, यानी कि ये स्पीकर हम दूसरे चैनल्स पे डाल सकते हैं इसको। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एफएम यहाँ से आपका कंप्लीट चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप जैसे जैसे मोड चेंज करेंगे इसका, तो ब्लूटूथ मोड आ गया। अगर आप यूएसबी लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई कर लेगा कि आपका यूएसबी लगा है, तो ये प्ले कराएगा यूएसबी के थ्रू। ओके, एंड देन ये आपका अगर जैसे इसको हमने बंद कर दिया तो अगर स्टॉप करना है तो अनाउंसमेंट मोड को फिर से प्रेस करेंगे। अब हमारा बीटी बंद हो गया, इट मीन्स कि अब आपका एम्पलीफायर सिस्टम है जो बंद हो गया। अब ये ऑटोमेटिक स्कूल बेल पे रहेगा। स्कूल बेल पे आने के लिए आपको एक चीज और करना पड़ेगा इसके अंदर, वो रहेगा कि आपके यहाँ पे जो स्विचेस दिया हुआ है इस स्विच को सेट करना होगा। जैसे कि ये वाला बीच वाला स्विच है, इसको अगर बीटी साइड में रखेंगे तो आपका ये मॉड्यूल कनेक्ट रहेगा इसके साथ। एंड अगर आप इसको इस साइड में कर देते हैं, जैसे आपने इसको इधर किया टर्न, ठीक है, सो अब ये आपको ऑटोमेटिक स्कूल बेल पे चला गया है। ठीक है, इट मीन्स कि अगर अब आप इसको कुछ करेंगे तो ये आपका कोई भी अनाउंसमेंट नहीं कराएगा इस टाइम।
ये अब आपका यानी कि डिस्कनेक्ट हो चुका है। अब आपके जो भी सिग्नल्स ले रहा है वो ऑटोमेटिक स्कूल बेल से सिस्टम से ले रहा है, यानी कि जब टाइम आपका कंपेयर होगा आपके पीरियड्स के अकॉर्डिंग, देन ये क्या करेगा कि एम्पलीफायर को ऑटोमेटिक ऑन कराएगा, और उस टाइम जो स्कूल बेल पे जो भी आपने टोन सेट किया या जो भी लेक्चर उस टाइम मतलब स्टार्ट हो रहा है, ये उसको प्ले करा देगा उस टाइम के लिए। सो आपके मतलब अकॉर्डिंग टू योर टाइम ये सिस्टम कंप्लीटली चलेगा। सो गाइज इसके अंदर मतलब कि इतना ही है अभी, और इसके साथ ही आपको मतलब कि कुछ एक्सटर्नल मिल जाता है, जैसे कि इसके अंदर आपको जैसे अगर मान लो कि आपको ये 2 स्पीकर्स का वॉल्यूम भी कम मिलता है लग रहा है, और आपका एरिया कुछ ज़्यादा है, तो इसके अंदर एक फीचर्स और है कि आप यानी कि प्री एम्पलीफायर स्पीकर्स भी हमारे पास आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, जो आपको अगर लगता है कि उसके अंदर हमारे साउंड्स कम है या हमारा एरिया ज़्यादा बड़ा है या ओपन एरिया है, तो आप उसको एक्सटर्नल आप प्री एम्पलीफायर के साथ आपको ये कैबिनेट, इस कैबिनेट के अंदर ही आपको वो चीज़ें भी मिल जाएंगी इसमें, और जो आप एक्सटेंड कर सकते हैं, आप जितने चाहे उतने आप स्पीकर्स लगा सकते हैं इसके अंदर। सो गाइज ये एक बेस्ट क्वालिटी का अच्छा प्रोडक्ट होने वाला है, और ये बहुत ही मतलब कि इतना यूजफुल है कि आपकी सारे जो भी जितने भी वायरिंग्स वगैरह के सिस्टम्स होते हैं, यानी कि जो एक्सटर्नल वायरिंग्स वगैरह जो यूज में लेते हो आप लोग, ठीक है, तो वो आपका रिमूव हो गया। आपको सिंपल सा क्या करना है, मशीन को लगाना है, पावर देना है, एंड देन स्पीकर्स को कनेक्ट करना है। उसके अलावा आप डायरेक्ट सारी चीज़ें कर सकते हैं इसके अंदर। सो हम इसके अंदर एक चीज़ और करने वाले, मैं आपको माइक टेस्ट करा देता हूँ। जो हमारे माइक का पोर्ट दिया हुआ है ये वाला, हम इसको भी टेस्ट कर सकते हैं एक बार। तो मैं इस बार इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, देन मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइज हमने यहाँ पे एक ये मोनो माइक का है हमारे पास, जो हमने ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया है। अभी मुझे क्या करना है, जैसे कि अगर कोई अनाउंसमेंट कराना है तो मैं इसको अनाउंसमेंट मोड को ऑन कर देता हूँ। अभी हमारा अनाउंसमेंट मोड ऑन हो चुका है, और हमने यहाँ पे ये एक माइक कनेक्ट कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है। तो अभी करना है क्या होगा कि मेरे को ब्लूटूथ मोड पे है मेरा मॉड्यूल, सो मुझे इसको करना है हमारे माइक पे। तो जैसे मैं इसको माइक पे करूँगा, ये FM मोड पे आ गया माइक पे। अब ये हमारे पास माइक पे आ चुका है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, जैसे कि ये अगर कुछ अनाउंसमेंट बोलने वाले हैं, एक बार टेस्टिंग के लिए करें। So I can speak like all the students have to reach to the ambulance now, or in approx 10 minutes. The classes of 9, 10, 11 and 12 do not have to come. Only 6 to 8 is allowed. सो गाइज यहाँ पे आपने देख लिया होगा कि जैसे ही हमने इसको यहाँ पे कनेक्ट किया, ये हमारे पास आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये वाला माइक आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, एंड देन इसका मोड चेंज करना होगा आपको। जैसे ही आप मोड चेंज करेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिकली माइक पे आ जाएगा, और माइक पे आते ही आप इसका अनाउंसमेंट कराना शुरू कर सकते हैं। सो दूसरा ये कि एक इसके अंदर ये बेनिफिट हो गया कि आपको मतलब कि अलग से PA सिस्टम्स वगैरह कुछ लगाने की नीड नहीं होती। आप इसी मशीन्स के थ्रू आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप प्लेबैक कर सकते हैं, मीडिया प्लेबैक सेट कर सकते हैं, आपको प्रेयर कराना आप प्रेयर करा सकते हैं बाई USB एंड SD कार्ड के थ्रू। दूसरा, अगर आपको प्रेयर आपको मतलब कि अगर बाई द चिल्ड्रंस कराना, देन यू कैन करेक्ट द माइक ऑल्सो, and then you can set the all volumes and about the all things you can change the according to you, ठीक है। सो इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल सकती हैं। ये कीपैड मिल जाता है, इंटरफेसिंग अच्छे से कर सकते हो आप। यहाँ पे आपको लाइव टाइम मिल जाता है, डेट एंड टाइम मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मतलब कि आपको सारी चीज़ें मॉड्यूल्स मिल जाता है, स्मार्ट मॉड्यूल मिल जाता है जिसके अंदर, और मेनली क्या है कि इसके अंदर आपको मिल जाता है जो कि हाई पावरफुल स्पीकर्स मिल जाते हैं, जो कि इसके अंदर इनबिल्ट मशीन के अंदर यानी कि 100 वाट का आपका स्पीकर्स आउटपुट मिल जाता है। जो मशीन आपको प्रोवाइड कराती है वो 100 वाट का कराती है, यानी कि सिंगल चैनल है जो आपका 50 वाट का होता है इसके अंदर। सो गाइज ये बेस्ट ही अच्छा प्रोडक्ट है। आप अगर आपको इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा कुछ जानना है या पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपको अब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप उसके थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो प्रोडक्ट को प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।